मम्मा टीवी। एक गांव में हरीराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरीराम बहुत मेहनत करता था, पर उसको ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। एक दिन हरीराम खेत में खुदाई कर रहा होता है। हे भगवान, अभी तो आधे से ज्यादा जमीन खोदनी बाकी है। कैसे होगा ये सब? कब इसमें फसल लगाऊंगा और कब पैसे कमाऊंगा? मैं तो परेशान हो गया। तभी वहां से नरेश नाम का एक किसान गुजर रहा था। वह हरीराम से कहता है, अरे भाई हरीराम, कब तक ऐसे मेहनत करते रहोगे? अरे भाई, अकेले इस पथरीली जमीन को कैसे खोदोगे? अरे मेरी छोड़ो भाई, ये तुम चलते चलते अपने फोन में क्या देख रहे हो? हरीराम, अपने फोन में मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। हैं? अरे भाई वो कैसे? क्योंकि भाई मेरे फोन में है यू डिक्शनरी ऐप। इस ऐप से तुम हिंदी में बोलोगे, ये तुम्हें इंग्लिश में बता देगी। है ना बढ़िया काम की चीज? आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर इसे डाउनलोड करें। अब तुम भी मेरी बात मानो और एक ट्रैक्टर खरीद लो और आराम से काम हो जाएगा, वो भी चुटकियों में। अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? मुझसे दाल रोटी नहीं खरीदी जाती और तुम ट्रैक्टर की बात कर रहे हो। मुझ जैसे गरीब के पास इतने पैसे होते तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता। और वैसे भी जितनी चादर है ना, उतने ही पैर फैलाने चाहिए, समझे? बस ये कहकर हरीराम फिर से जमीन खोदने लगता है। बहुत देर तक जमीन खोदने के बाद अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। अरे ये क्या? ये तो कोई बर्तन लग रहा है। जरा देखूं तो, क्या पता कोई खजाना हाथ लग जाए। हरीराम जैसे ही उस बर्तन को बाहर निकालता है तो उसमें कुछ नहीं होता। हरीराम निराश हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मिला भी तो क्या, एक बेकार बर्तन। अब क्या करूं? भूख भी बहुत लगी है। ये सोचकर हरीराम पास के खेत में लगे अमरूद देखकर बोलता है, चलो पड़ोसियों के खेत से अमरूद तोड़कर ही खा लेता हूँ, कुछ तो पेट भरेगा। ऐसा कहकर हरीराम पत्थर उठाता है और अमरूद तोड़कर खाने लगता है। वह अमरूद खाकर बोलता है, मजा आ गया ये मीठे अमरूद खाकर। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हरीराम बाकी के बचे अमरूद उस बर्तन में डालकर सो जाता है और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उस बर्तन में बहुत सारे अमरूद हैं। अरे ये क्या? मैंने तो बस 2 अमरूद रखे थे। ये इतने सारे अमरूद कहाँ से आ गए? कहीं ये इस बर्तन का जादू तो नहीं? क्यों ना मैं दोबारा अमरूद इसमें डालकर देखूं। हरीराम उस बर्तन को खाली कर उसमें एक अमरूद डालता है और अमरूद डालते ही उस बर्तन में फिर से बहुत सारे अमरूद आ जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब ये बर्तन ही हमारी गरीबी को दूर करेगा। जल्दी से घर चलता हूँ और विमला को जाकर ये खुशखबरी सुनाता हूँ। विमला भी बहुत खुश होगी। वह जल्दी से बर्तन लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही वह अपनी पत्नी विमला से कहता है, अरे अरे विमला, जल्दी यहाँ पर आओ, जल्दी आओ विमला। विमला हरीराम के हाथ में अमरूद से भरा बर्तन देखकर बोलती है, अरे ये क्या, इतने सारे अमरूद? यहाँ घर में सिर्फ एक आलू और एक ही टमाटर है। इन अमरूद की जगह अगर तुम सब्जी ले आते तो आज रात का खाना तो खा पाते। हे भगवान, मैं क्या करूं इनका? अब इन अमरूद से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे 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 रुको तो सही।
कितना बोलती हो तुम। पहले जल्दी से जाओ और दरवाजा बंद करो। अरे पर क्यों? हुआ क्या है? कुछ बताओगे भी? अरे अरे सवाल जवाब बाद में करना, जो बोला है वही करो। जाओ जल्दी जाओ। विमला ये सुनते ही जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और हरिराम से पूछती है, अब बताओ भी कि आखिर हुआ क्या है? एक काम करो, एक आलू और एक टमाटर लेके आओ। विमला जल्दी से आलू और टमाटर ले आती है। हरिराम वो सारे अमरूद निकालकर उसमें आलू और टमाटर डालता है और वो बर्तन बहुत सारे आलू और टमाटर से भर जाता है। ये देखकर विमला बहुत हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? पर इतनी सब्जियों का हम करेंगे क्या? एक काम करते हैं, जितनी जरूरत है उतनी रख लेते हैं, बाकी आप बाजार में जाकर बेच आइए, कुछ तो पैसे आएंगे। विमला की बात सुनकर हरिराम बाकी की सब्जियों को बाजार में बेच देता है। बहुत दिनों बाद इतने रुपए देखे हैं, क्यों ना विमला के लिए साड़ी खरीद लूं। बहुत समय से उसको कोई साड़ी नहीं दिलाई। हरिराम पास की दुकान से साड़ी खरीदकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही वह विमला से कहता है, अरे ये देखो विमला, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, कैसी लगी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। क्यों ना हम इसको भी जादुई बर्तन में डालकर बहुत सारी साड़ियां बना लें और फिर बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। ये सोचकर उन दोनों को लालच आ जाता है। वे उस साड़ी को जादुई बर्तन में डालकर बहुत सारी साड़ियां बना लेते हैं। अगले दिन हरिराम उन साड़ियों को बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार में जब वे साड़ियां बेच रहा होता है तो पड़ोस का सब्जी बेचने वाला उसको साड़ियां बेचते हुए देख लेता है और उसके जाने के बाद वे साड़ी वाले से पूछता है, अरे चंपक भाई, एक बात समझ नहीं आई। कल ये हरिराम मुझे सब्जियां बेचने आया था और आज तुम्हें साड़ी। इसकी तो जमीन भी बंजर पड़ी हुई है। ये सारा सामान कहाँ से ला रहा है, बताओ तो जरा। अरे भाई, तुम बोल तो सही रहे हो। कल मुझसे ही एक साड़ी ले गया था और आज वैसी ही दर्जनों साड़ियां आज मुझे ही बेच गया। लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद वे दोनों हरिराम पर नजर रखने लगते हैं और एक दिन शाम को वे हरिराम को उस जादुई बर्तन से जादू करते हुए देख लेते हैं। अच्छा बेटा, अब समझ आया कि क्या चक्कर है। ये सब इस जादुई बर्तन का कमाल है। हमें जल्दी ही सारी बात सरपंच जी को बतानी पड़ेगी। अगली ही सुबह वे दोनों सरपंच जी के पास पहुंच जाते हैं और सारी बात उनको बता देते हैं। ये सुनकर सरपंच जी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अच्छा जी, ये बात है। जाओ उस हरिराम को यहाँ पकड़ कर लाओ और साथ ही वो जादुई बर्तन भी लेकर आना। ये सुनते ही उनके चेले हरिराम को उसके घर से उठाकर सरपंच जी के यहाँ ले आते हैं। हरिराम बहुत ही डरा हुआ होता है। तभी सरपंच जी उस बर्तन को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, अरे भाई, क्या सही में ये जादुई बर्तन है जिसमें कुछ भी डालो वो बहुत सारी मात्रा में आ जाता है? इतना कहकर सरपंच जी उस बर्तन को पास में ही रख देते हैं। तभी उसमें एक सांप घुस जाता है और कुछ ही पलों में वहां बहुत सारे सांप हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर सब चिल्लाने लगते हैं, अरे 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 भाई, ये क्या मुसीबत है, खत्म करो इसे, कोई बचाओ बचाओ। इसी मौके का फायदा उठाकर हरिराम उस बर्तन को तोड़ देता है और उसका जादू खत्म होते ही सारे सांप उस जगह से गायब हो जाते हैं। हम गरीबों के नसीब में ज्यादा दिन तक सुख नहीं लिखा होता। अब हम जैसे पहले रहते थे अब भी वैसे ही रहेंगे और अपनी मेहनत से जीवन व्यतीत करेंगे।
हमें किसी चमत्कार के भरोसे नहीं रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। यू डिक्शनरी ऐप आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर इसे डाउनलोड करें। अब मैं चला इंग्लिश सीखने। बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।